घर से भागकर शादी करना मानसिक रोगों को न्योता देना है। कैसे? आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र चौधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप भागवत गीता के माध्यम से मानसिक समस्याओं का इलाज चाहते हैं, डिप्रेशन का इलाज चाहते हैं और बहुत सारी अपनी समस्याओं का इलाज भागवत गीता के माध्यम से चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। घर से भागकर शादी करना मानसिक रोगों को न्योता देना। अगर आप लड़की हैं और लड़की अगर घर से भाग करके शादी करती है तो वो शादी कभी सफल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करनी नहीं चाहिए। हजारों में एक आधी शादी घर से भागने के बाद सफल हो सकती है, लेकिन आंकड़े यहां तक कहते हैं कि हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद भी हुई है। जिन लड़कियों ने घर से भागकर शादी की, उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ही हुई है। या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, या अन्य किसी मानसिक रोग का शिकार हो गई, या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गई, या किसी अन्य देह व्यापार के धंधे में सम्मिलित हो गई। तो घर से भागकर शादी करना बहुत खतरनाक है, खास करके लड़की के लिए। तो इससे लड़की पूरी उम्र के लिए डिप्रेशन व अन्य मानसिक रोग का शिकार हो सकती है, या फिर किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल भी हो सकती है। लेकिन मेरी बातों से आपको इतना जरूर महसूस हो गया होगा कि सर आप तो प्यार के खिलाफ है, आप तो लव मैरिज के खिलाफ है। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। मैं खिलाफ हूं आपके शोषण के, क्योंकि शोषण हो जाता है। और आज मैं कुछ ऐसी सच्चाइयां भी बताऊंगा कि रियल में प्यार कब जिंदा रहता है। और जैसे ही आप भाग करके शादी करते हैं तो प्यार भी साथ के साथ समाप्त हो जाता है। देखिए, जिन बच्चियों ने घर से भाग करके शादी की, वहां तक सभी को याद रहता है। उसके बाद उसकी जिंदगी क्या हो गई, उनकी जिंदगी नरक बन गई, ये तस्वीर कभी सामने आती ही नहीं है। ये आंकड़े कभी सामने आते ही नहीं है। हमेशा सिक्के का एक पहलू सामने रहता है कि प्यार हुआ, घर से भाग के शादी कर ली और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारी हिंदी फिल्में भी यहीं तक इशारा करती है, बहुत सारे धारावाहिक सीरियल भी यहीं पर आकर के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन असली नरक की जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है। मैं नरक की जिंदगी इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े ही बोलते हैं कि ज्यादातर जो घर से भागकर शादी करते हैं वो सुखी रहते नहीं हैं, वो दुखी रहने लग जाते हैं। इसीलिए मैं नरक की जिंदगी का नाम दे रहा हूं। फिल्म शुरू होती है शादी के बाद। अब देखिए, जो घर से भागकर शादी करते हैं वो दोनों ही नासमझ है। तो ऐसे में जब प्यार का वेग, उसे प्यार का वेग ना कहें, उसे कहेंगे हम इमोशन का वेग या वासना का वेग हावी होता है, फिर बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और इंसान ऐसा कदम उठा लेता है और घर से भाग करके वो मंदिर में या कोर्ट मैरिज करवा लेते हैं। उसके बाद घर वाले कई बार सहमत हो जाते हैं तो जिंदगी बच जाती है। घर वाले सहमत नहीं होते हैं फिर जिंदगी बचती नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन सामाजिक सॉल्यूशन है। अगर उसमें मनोवैज्ञानिक अपनी राय दे तो वो यही राय देगा कि शादी करना ना करना दूसरी बात है, पहली बात है परिपक्व होना, समझदार होना, इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना के बाद शादी का डिसीजन लेना है। और कम से कम जब आप समझदार बन जाते हैं, आप दुनिया की समझ ले लेते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से आप सक्षम हो जाते हैं, उसके बाद सोचना बनता है कि शादी करनी है या नहीं करनी। तब तक शादी करना बेवकूफी होती है। तो मनोवैज्ञानिक की राय इन सामाजिक मामलों में अलग होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक यही बता सकता है कि इस घटना से परिणाम क्या पैदा होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं और इसके अच्छे परिणाम क्या आ सकते हैं। तो ज्यादातर दुष्परिणाम ही घर से भागकर शादी करने के आते हैं। तो घर से भाग करके शादी करने के बाद क्या होता है, दोनों जो भागकर शादी कर रहे हैं उनके पास आर्थिक रूप से कोई बहुत ज्यादा साधन होते नहीं हैं। ना तो वो दोनों जॉब करते होते हैं
या ना वो दोनों पूरी तरह से किसी प्रकार के बिजनेस में शामिल होते हैं, क्योंकि जॉब तो छूट ही जाती है जब आप भाग जाते हैं, और जॉब जो करते हैं वो भागने का निर्णय लेते ही नहीं है। तो ऐसे में वो कुछ काम धंधा पकड़ लेते हैं और वहां पर वो अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि परिवार के साथ हम जब रहते हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट होता है, रिश्तेदारों का हमें सहयोग होता है, घर में भी हमें बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। तो वो सपोर्ट वहां पर मिलता नहीं है और समाज की घिनौनी निगाहें दोनों के ऊपर होती हैं। लड़की जब अकेली होती है तो बहुत सारे लोग उसका शोषण करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वो दोनों और ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं और कई बार भागे हुए प्रेमी जोड़े सुसाइड भी कर लेते हैं या वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे में डिप्रेशन उनको पकड़ लेता है। तो मैं आज की इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा हूं कि घर से भागकर शादी करने के बाद मानसिक रोग पकड़ लेते हैं, परमानेंट आप डिप्रेशन के या एंजाइटी के रोगी भी बन सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी ने ऐसा किया है, आपके परिवार में आपने किया है, तो आप एक बार मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी चिकित्सा जरूर करवा लें, ताकि आपके ऊपर उस घटना का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसे कम किया जा सके। इसके लिए आप काउंसलिंग, साइकोथेरेपी जरूर करवाएं। उसके माध्यम से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप मानसिक रूप से मजबूत भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने भी लग जाएंगे। और मैं उन घर वालों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि जिन घरों में किशोर बच्चे हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं या टीनेजर हैं, उन बच्चों की काउंसलिंग जरूर करवाएं। ज्यादातर माँ बाप खुद होते हैं। अगर माँ बाप से बात की जाए कि आपके बच्चे कैसे हैं, तो वो कहेंगे हमारे लड़के और लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं, वो तो बहुत टहू हैं, बहुत गायें हैं। लेकिन जब वो ऐसा कदम उठा लेती हैं, फिर वो सोचते हैं कि ये कैसा हो गया। तो इसीलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि किशोर बच्चों की, टीनेजर बच्चों की काउंसलिंग जरूर हो, मनोवैज्ञानिक से उनकी प्रॉपर मीटिंग जरूर हो, ताकि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या कहानियां बन रही है, क्या वो प्लान बना रहे हैं, उनका पता चल सके और समय रहते किसी अनहोनी से बचा जा सकते। तो सबसे ज्यादा फर्ज माँ बाप का बनता है कि माँ बाप अपने बच्चों की, टीनेजर की काउंसलिंग प्रॉपर करवाते रहें। वैसे फर्ज तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूलों का भी बनता है, लेकिन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो इतने ज्यादा प्रोफेशनल हैं और उनके तो अपने ही रोने हैं। जब भी मैं कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो उनके रोने सुनकर मुझे भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। कई बार अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि माँ बाप सहयोग नहीं करते, सरकार सहयोग नहीं करती, हमने तो काउंसलर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तो उनसे मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि उनका कोई उत्तरदायित्व बनता ही नहीं है। जब भी आपका बच्चा ऐसा करेगा तो वो पूरा ब्लेम भी बच्चों के सिर पर मढ़ेंगे या माँ बाप के सिर पर ही मढ़ देंगे कि हमारी थोड़ी ना जिम्मेवारी है, ये तो माँ बाप का और बच्चों का फर्ज है कि उनके भविष्य का फैसला वही कर सकते हैं। हमने तो पढ़ाना था, 4 नंबर दिलाने थे, वो हमने दिला दिए, इसके बाद हमारा फर्ज नहीं बनता है। लेकिन मैं सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या स्कूलों को निंदित नहीं कर रहा हूं। कुछ अच्छे भी हैं जिनकी मंशा बहुत साफ है, कुछ ऐसे नेक दिल संचालक भी हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, कुछ अच्छे प्रिंसिपल भी हैं जो इस बात को समझते हैं, लेकिन किसी कारण से एक्शन नहीं ले पाते। बस मुट्ठी भर ऐसे शिक्षित वर्ग के इंसान हैं जो एक्शन भी लेते हैं, समय समय पर प्रॉपर इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो आप माँ बाप ज्यादा इस प्रति अवेयर रहें, अपने बच्चों की काउंसलिंग जरूर करवाएं। अगर आपने नहीं करवाई तो आप अनहोनी के लिए तैयार रहें। अगर आप समय समय पर करवा रहे हैं तो आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन बहुत ही सुंदर और उज्जवल हो जाएगा, ऐसा मैं वादा करता हूं। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।
ना रहेगा कोई भी डर आपके अंदर, क्योंकि गीता का मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने आ गए हैं राजेंद्र जोधपुरिया। अब ना रहेगा अज्ञान अंधेरा, आपके जीवन में भी आएगा नया सवेरा। क्यों आया अर्जुन डिप्रेशन और ओसीडी में, क्या हुआ था उसके साथ, क्यों इतना ज्ञानी होते हुए भी डर के साए में घिर गया, और कृष्ण ने ऐसा क्या ज्ञान दिया कि दूर हो गया उसका अज्ञान। इस बुक में आप जानेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य, क्या है मोक्ष, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु का सच, जीवन में कामयाबी का राज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बढ़ाएं ईक्यू गीता से, क्या है कर्म फल का मनोविज्ञान, कैसे चुने करियर की राह गीता द्वारा, कर्मयोगी कैसे बने, कैसे है गीता सीबीटी का बड़ा रूप, कैसे खुद की समस्या ओसीडी डिप्रेशन का इलाज खुद करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।